ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम पुण्य कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ये मोक्षामि समय पाहुण मिणमो सुधि केवली फणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे। समय सार जी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार अपना चल रहा है। यहाँ पर सर्वशुद्ध ज्ञान एक तो केवल ज्ञान होता है और एक सम्यक ज्ञान होता है। छद्मस्त जीवों की दशा में सम्यक ज्ञान सर्वशुद्ध होता है अर्थात वस्तु का स्वरूप जैसा है उसको जानता है और फिर ऐसा जान करके अपने स्वरूप की ही आराधना करते हुए जब संपूर्ण रागादिक का स्थिरता आदि का अभाव हो जाता है तो आत्मा ज्ञान मात्र रह जाता है और फिर पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाता है, केवल ज्ञान। तो ऐसे दोनों प्रकार से जो है ज्ञान की सर्वशुद्धता जानना चाहिए। तो यहाँ चूँकि सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में अभी तक अपन ने समय सार में जो कुछ समझा है पढ़ा है उसी को एक प्रकार से उपसंहार के रूप में स्पष्ट किया जा रहा है। तो अभी 3 गाथाएं अपन ने यहाँ पर ली थी 387, 88, 89। इसमें आचार्य देव ने जीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार के विषय को संक्षेप में समेट लिया है। जीव अजीब से भिन्न है, इसलिए न तो जीव अजीब रूप है और न उसका वो स्वामी है, मालिक है। तो जीव अजीब अधिकार का विषय इसमें पूरा आ जाता है। पर कर्ता कर्म अधिकार में जीव अपने भावों का करता है, अजीब अपने भावों का करता है। एक दूसरे के भावों का कर्तापना एक दूसरे नहीं है, तो उसमें पर के कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध आ जाता है। प्रत्येक जीव और प्रत्येक द्रव अपने अपने परिणामों के कर्ता भोक्ता होते हैं, अन्य के कर्ता भोक्ता कोई नहीं होते, ऐसा उसमें स्पष्ट किया था। जब ऐसा समझ में आ जाता है तो जो पराश्रित मोह राग द्वेष आदि के भाव है उनका भी कर्तृत्व खत्म हो जाता है और जीव फिर स्वाश्रित अपना जो जीवन है वह निर्दोष जीवन, पवित्र जीवन, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक पूर्ण अनंत चतुष्टय को प्रकट करके और ऐसा निर्दोष ज्ञानात्मक शुद्ध दशा को प्राप्त करके सिद्ध दशा को पा लेता है। ये बात जो है अपन को यहाँ पर इन 3 गाथाओं में आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। तो उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि जो कर्म फल है उस कर्म फल को जो जीव अपने रूप करता है अर्थात अपना उस रूप अपने को मानता है, जानता है, वो जीव फिर 8 प्रकार के दुख के बीज रूप कर्मों को मानता है। जो जीव कर्म फल को वेदता हुआ और कर्म फल मैंने किया है ऐसा जो उसका कर्तृत्व रखता है तो वो फिर नए तरीके से 8 प्रकार के कर्मों को मानता है। और इसी प्रकार से जो कर्म फल का भोक्ता बन जाता है कि वास्तव में इस कर्म फल को मैं भोग रहा हूँ और अपने को उसमें जुड़ करके सुखी दुखी अनुभव करता है,
तो ये जीव फिर 8 प्रकार के कर्मों को बांधता है। इस बात को जो है इन 3 गाथाओं में आचार्य देव ने स्पष्ट किया था। अब उसमें फिर टीका में आचार्य अमृतचंद देव ने बहुत ही सुंदर तरीके से स्पष्टीकरण दिया था कि चेतना मूल में 2 प्रकार की है, एक ज्ञान चेतना, एक अज्ञान चेतना। और चेतना का अनुभव होता है अनुभवना, उस रूप में अपन को अनुभवना। तो ज्ञान चेतना में जो जीव अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हैं वे ज्ञान का संचेतन करने वाले सम्यक दृष्टि धर्मात्मा परमात्मा होते हैं। और जो अपने लिए इस ज्ञान स्वरूपता से अन्य रूप संवेदन करते हैं, अनुभव करते हैं कि मैं कुछ और हूँ, मैंने कुछ और कर रहा हूँ, और किया था और करूँगा, या मैंने और कुछ भोगा था, भोग रहा हूँ, भोगूंगा, तो ये सब क्या है? अज्ञान चेतना है। काय का संचेतन है? ये अपने स्वभाव का संचेतन नहीं होकर के ये कर्म यानी विकारी भावों का संचेतन परावलंबन से होता है। कर्म करने रूप और कर्म के फल को भोगने रूप, ये सब बेकारी संचेतन है, ये उसका अपना स्वयं का संचेतन नहीं है। ऐसा जो है आचार्य देव ने यहाँ पर 2 प्रकार से उस कर्म चेतना का जो है ज्ञान करा, अज्ञान चेतना का ज्ञान कराकर और फिर भावना भाने के लिए कहा था कि अपने को वास्तव में ऐसी भावना इनके त्याग की भावना भाने चाहिए, संन्यास की, संन्यास माने त्याग की, और अपनी स्वभावभूत ऐसी भगवती ये ज्ञान चेतना को ही सदा अपने स्वरूप के अनुभव रूप में नचाना चाहिए, माने अनुभवना चाहिए, भाना चाहिए। निचली भूमिका में जब तक पूर्ण उसमय नहीं हुई तब तक भावना भवनाशिनी और भावना भवकारणी। अज्ञान चेतना रूप जीने की भावना वो संसार का कारण है, और ज्ञान रूप जीवन जीना और जीने की भावना वो मुक्ति का कारण है। ऐसा जो है अपन को संक्षेप में इन गाथाओं की आत्मख्याति टीका में अपन ने समझा था। अब आचार्य देव ने इस 3 प्रकार के जो गाथाएं हैं उन गाथाओं का जो एक संक्षेप में कलश दे करके उसके स्वरूप को स्पष्ट किया है, उसको यहाँ पर अपन जो है पढ़ करके फिर उसके बारे में विचार करते हैं। तो 225 नंबर का कलश है, इसमें दिया है, इसमें पहले सकल कर्मों के संन्यास की भावना नचाते हैं। क्या करते हैं? संपूर्ण कर्मों के त्याग की भावना को नचाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस श्लोक को पढ़ते हैं अपन पहले। कृतकार्यतानुमन नैष त्रिकाल विषयं मनोवचन कायै परिहृत्य कर्म सर्वं परमं नैष्कर्म्यमवलम्बे। इसका हिंदी है, भूत भविष्यत वर्तमान के सभी कर्म कृत, भूत भविष्यत वर्तमान के सभी कर्म कृत कारित और अनुमोदनादि में सभी ओर से सबका कर परित्याग हृदय से वचन काय से अवलंबन लेता हूँ परम निष्कर्म भाव का। इन 3 गाथाओं को समेट करके इसमें ले लिया। क्या ले लिया? भूत भविष्यत वर्तमान के सभी कर्म कृत कारित अनुमोदनादि में सभी ओर से सबका कर परित्याग हृदय से, और हृदय माने मन से, वचन से, काय से, और अवलंबन लेता हूँ परम नैष्कर्म भाव का, अपने आत्मा का निष्कर्म स्वभाव का अवलंबन लेकर के, और मैं ऐसा संपूर्ण परावलंबन को छोड़कर स्वावलंबी जीवन जीता हूँ। ये आचार्य देव ने ऐसा अपने स्वयं की भावना को व्यक्त किया। तो इसमें देखो जो अपन ने श्लोक पढ़ा है उसका उसमें अर्थ है त्रिकाल विषयम। त्रिकाल माने भूत वर्तमान भविष्यत काल संबंधी। तो कहते हैं त्रिकाल के अर्थात अतीत वर्तमान और अनागत काल संबंधी सर्वम कर्म,
समस्त कर्म को कृत कार्यत अनुमननई, कृत कार्यत और अनुमोदना से, और मनः वचन कायई, मन वचन काय से, परिहृत्य त्याग करके, परमम नैष्कर्म्यम अवलंबे, मैं परम नैष्कर्म का, निष्कर्म दशा का, उत्कृष्ट निष्कर्म दशा अवस्था का अवलंबन करता हूँ। इस प्रकार समस्त कर्मों का त्याग करने वाला ज्ञानी प्रतिज्ञा करता है, अपने ज्ञान में ऐसा निर्णय करके और ऐसी भावना भाते हुए और ऐसी प्रतिज्ञा करता है कि बस अब मैं इसी रूप में जीऊँगा। तो ये जो है, अब इसका इन्होंने जो खुलासा किया है विशेष, इसमें देखो इसका अर्थ, इसको पढ़ के जो अपने हिंदी का अर्थ पढ़ा था, इसमें जो है ये कहते हैं कि त्रिकाल के समस्त कर्मों का मन वचन काय और कृत कार्यत अनुमोदना से त्याग करके अब मैं परम नैष्कर्म्य भाव का अवलंबन लेता हूँ। इस कलश की भूमिका को स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृतचंद उत्थानिका में लिखते हैं कि सबसे पहले संपूर्ण कर्मों से संन्यास लेने की भावना को नचाते हैं, माने भाते हैं। नचाना माने क्या? भाना। इस तरह यह कलश प्रतिक्रमण कल्प, आलोचना कल्प और प्रत्याख्यान कल्प, इन तीनों कल्पों की प्रस्तावना रूप से जानना चाहिए। क्या है ये? इन तीनों प्रकार के जो यहाँ पर जो प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान है, तो कहते इन तीनों का जो है एक साथ उसकी प्रस्तावना कह दी उनने कि अब हम इस प्रकार सबसे मुक्त होना चाहते हैं। भूतकाल में किए गए दुष्कृत्यों का प्रायश्चित प्रतिक्रमण कल्प में, और वर्तमान में हो रहे दुष्कृत्यों का प्रायश्चित आलोचना कल्प में किया जाता है, तथा प्रत्याख्यान कल्प में भविष्य काल में संभावित दुष्कृत्यों से बचने की भावना भाई जाती है, उनसे बचने का संकल्प किया जाता है। इन तीनों कालों के दुष्कृत्य के त्याग की भावना मन वचन और काय कृत कार्यत अनुमोदना पूर्वक की जाती है। इसको बोलते 9 कोटि से। कितने कोटि से त्याग किया जाता है? 9 कोटि से त्याग किया जाता है, मन से, वचन से, काय से, कृत कार्यत अनुमोदना से। देखो इसमें अपन को यहाँ तो इन्होंने 49 के भंग इसको बनाए हैं। इन सबको परस्पर में संयुक्त करने से, गुणनफल निकालने से कुल मिलाकर प्रतिक्रमण कल्प के 49 भंग, आलोचना कल्प के 49 भंग और प्रत्याख्यान कल्प के 49, इस प्रकार कुल मिलाकर के 147 भंग बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सप्तभंगी होती ना जैसे, तो मूल में उसमें मूल भंग है उसके 3। कौन से 3 भंग हैं? स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अवक्तव्य। अब इन्हीं को एक एक कर दो तो 3 भंग बन जाएंगे। वस्तु को स्याद अस्ति 1 भंग, स्याद नास्ति दूसरा भंग, स्याद अवक्तव्य तीसरा भंग। फिर अब 2-2 के जोड़े बनाओ तो 3 भंग उसके बन जाते हैं। स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अस्ति अवक्तव्य और स्याद नास्ति अवक्तव्य, ऐसे 6 भंग बन जाते हैं और एक तीनों को मिला के बनता है, तो ऐसे सप्तभंगी कहलाती है। तो ये ऐसे ही यहाँ पर मन वचन काय कृत कायत अनुमोदना। अब ये क्या किया? 3-3 की सप्तभंगी बनाई है। मन वचन काय की सप्तभंगी बन जाएगी और कृत कायत अनुमोदना की सप्तभंगी बन जाएगी। फिर आपस में इनका 3-3 में 7 में 7 का गुणा कर दो तो कितने हो जाएंगे? 49 भंग इसके हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 49 भंग इसके हो गए। अब 49 भंगों में माने प्रतिक्रमण करना 49 तरीके से, आलोचना करना 49 तरीके से और प्रत्याख्यान करना 49 तरीके से। तो इस प्रकार से ये जो है कितने बन जाते हैं? 147 भंग पूरे हो जाते हैं। तो अब जो है इसका फिर उनने एक एक का अलग अलग किया है, फिर भंग भी बना के पूरे लिखे हैं। आगे इसमें अभी पूरी टीका में दिया है, अभी तो यहाँ अपन संक्षेप में उसको बता रहे हैं। देखो एक अपन दूसरे तरीके से एक विषय और भी पढ़ते हैं आलोचना पाठ में, जो अपन पाप करते ना प्रतिदिन, तो उसमें 108 प्रकार के भंग बनाए हैं।
तो उसमें अपन पढ़ते हैं समरंभ समारंभ आरंभ मन बचतन कीने प्रारंभ कृत्य कार्य मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धर के सत्य 8 जो इन वेदन ते आघ कीने पर छेदन ते कि ये तृष्णा बस अगभारी करुणा नहीं रंच बिचारी, पर उसका विस्तार है पूरा। तो 108 प्रकार से वहाँ पाप हो गए। तो वे 108 प्रकार के पाप, और इनमें देखो इसमें सामान्य विशेष का अंतर है सर। उसमें उन्होंने 4 कसाएं जोड़ करके और समरंभ समारंभ आरंभ को भी जोड़ करके, और फिर ये कृत कायत अनुमोदना और मनवचन काय तो वही है। तो यहाँ पर अपन को जब भी आप कोई भी कार्य करोगे तो क्या करोगे, मन वचन काय पूर्वक कृत कार्यता अनुमोदना पूर्वक। तो करना कराना अनुमोदना करना बिना कसाय के नहीं होता है। कोई भी कार्य करोगे तो बिना कसाय के कर सकते, चाहे शुभ कार्य करो चाहे अशुभ कार्य करो, तो कसाय पूर्वक ही करोगे। तो वे कसाय उसमें गर्भित है सब। अब विस्तार से और जब अपन उसका खुलासा करेंगे तो उनने तो सामान्य से 4 कसाय ले ली, पर साधक की भूमिका में 4 के 4 भेद हो जाते। अनंतानबंदीजन, अप्रतिख्यांजन, प्रतीख्यांजन, संजुलंजन। तो अब जिस भूमिका में जो है उस कसाय संबंधी वो प्रतिक्रमण आदि करता है, आलोचना करता है और प्रतिख्यान करता है। क्यों कि उस भूमिका के योग उसने कार्य अगर किए हों कराए हों तो वो उसके लिए व्यवहारिक दृष्टि से गलत है, और पारमार्थिक दृष्टि से तो सभी कर्म छोड़ने लायक है, संसार के कारण है। तो यहाँ तो सामान्य से सभी कर्मों को एक तरफ से निकाल करके और छोड़ करके एक अपने स्वरूप की भावना भाई गई। अब वहाँ अपन ने मुख्य रूप से चूंकि श्रावक की भूमिका में पापों के त्याग की भावना भाई जाती है, तो वहाँ तो आगे की ने 108 प्रकार से पाप किए, और मुनिराज ने 108 प्रकार के पाप मन से वचन से काय से कृत से कार्य से अनुमोदना से छोड़ दिए। क्या कर दिए मुनिराज ने? 108 प्रकार के पापों का उनने बुद्धिपूर्वक त्याग कर दिया है, इसलिए उनको 108 लिखा जाता है। 108 उनके अंदर यानी पाप छोड़ के वो गुण प्रकट हो गए। वो है मैंने उतने प्रकार से पापों से कसा। अभी तो मुख्य रूप से अपन व्यवहारिक दृष्टि से सोच रहे, व्यवहार में पाप छोड़ा उनने, पुण्य कार्य जो उनकी गुणस्थान भूमिका में है वो कार्य भी, अब जो 28 गुणों का पालन ना दिए तो वो नहीं छोड़ा उनने, पर पाप संपूर्ण छोड़ दिए, जिसमें सटकाय जीवना हननते सब विध दरव हिंसा टरी, जिसमें पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, कोई भी जीवों की हिंसा होती हो वे न करेंगे न कराएंगे, न करते की अनुमोदना करेंगे, न मन से न वचन से न काय से। समझना अपन गहराई उसकी। अगर वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उनके मूल गुणों का पालन नहीं हो रहा, जिसमें ये सब हिंसा आदि होती आरंभ। इसलिए मुनिराजों का लक्षण क्या दिया समुद्रभद्र स्वामी ने? विषयासा वसाती तो निरारंभो अपरिग्रह, संपूर्ण आरंभ और परिग्रह से रहित है जो। विषयासा बसाती तो विषयों की आशा तज जो, आरंभ परिग्रहहीन हुए, और ज्ञान ध्यान तप जीवन जिनका ऐसे गुरु ही धन्य हुए। क्या करते हैं वो? या तो ज्ञान और या ध्यान, 2 काम है उनके, इसके अलावा और कोई काम उनको करने के लिए स्वाधीनता वाला काम नहीं है उनका, सब पराधीनता के काम है। दूसरों के निमित्त से जो कराना पड़े वो स्वाधीनता वाले काम नहीं है, वो उनके पूरे काम तो पराधीनता के छोड़ देते हैं, वो पूर्ण स्वाधीन काम करते हैं। इसलिए आरंभ सारंभ के किसी कार्य में न तो वो करते हैं, न कराते हैं, न करते की अनुमोदना करते, न मन से न वचन से न काय से। इसलिए मुनिराजों ने या तो ध्यान किया और या ये ग्रंथ वगैरह लिखते रहे। ये ग्रंथ काय से लिखे गए? संजुलन कसाय की परिग्रह में लिखे गए। अगर वो विकल्प नहीं होता तो ये ग्रंथ नहीं लिखे जाते। तो ये परिग्रह है, ग्रंथ क्या वो कहलाता है? परिग्रह। ये विकल्प का कार्य था उनका। अब वो उस भूमिका में ये उनके लिए चूंकि इसके त्यागी नहीं है वो, काहे के
जो 28 मूल गुण आदि हैं उनमें उनके स्वाध्याय आदि करने का निषेध नहीं है। प्रतिज्ञा करके कोई प्रवचन आदि देने का तो उनके कोई नियम माने उनका कोई मूल गुण नहीं है। 28 मूल गुणों में उनको कोई प्रवचन देना उनका कोई मूल गुण नहीं है, कोई बाउंडेड नहीं है उसके लिए कि हम उपदेश देंगे किसी को। बल्कि अपन तीर्थंकर के अनुयायी हैं तो मूल में तो तीर्थंकर दीक्षा लेके मौन ले लेते हैं, बोलते ही नहीं है। तो मुख्य रूप से तो अगर आप मौन लेकर के साधना करो तो सर्वश्रेष्ठ कार्य है। और अगर इतना नहीं कर सकते तो अपनी मर्यादा में, समिति में, एरिया, भाषा, ऐषणा, आदान, निक्षेपण, व्युत्सर्ग आपके बोलोगे तो हित मित प्रिय वचन निकलेंगे, अपनी मर्यादा में निकलेंगे, कम से कम निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके बचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। कसाय पूर्वक के नहीं, द्वेष बुद्धि से नहीं, किसी के हानिकारक नहीं, दंभ के नहीं, लोभ के नहीं, उनके वचन बहुत ही इत्मीनान शांति से स्वपर हित के वचन निकलते उनके। तो ये अपन को ये देखो कि अंदर से जैसे जैसे अपने भावों की ऊंचाई बनती जाती है वैसा वैसा व्यक्ति बाहर से हटकर, स्थूल कार्यों से हटकर, सूक्ष्म अपने स्वरूप के अनुरूप अनुकूल जो भी कार्य होते हैं उन व्यवहार कार्यों को ही करते हुए धीरे धीरे वो भी उनसे निर्वृत्ति करके पूर्ण स्वरूप प्रवृत्ति करना है। तो अभी तो यहाँ तो ज्ञान सिद्धांत के तल पर अभी क्या करना कि अपन को पहले तो निर्णय होना चाहिए कि ये सब कार्य अपना नहीं है बाहर का। ये जो भावना है ये काय की है? ये तो पूर्णता की भावना है। ज्ञानी क्या करता है? पूर्णता के लक्ष्य से ही मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करता है। ऐसा नहीं है कि वो ये चाहता कि हम श्रावक बन जाएं अकेले, कि हम मुनि बन जाएं। वो तो क्या है? हम पूर्ण निर्दोष। इसलिए इस समय सार में पहले मंगलाचरण में यदि मोक्ष की है कामना, मैंने इसमें दिया बंदित्व सभ्य सिद्धि। मंगलाचरण में सबसे पहले किसको नमस्कार किया? सिद्धों को। क्यों? बंदे तदगुण, हम भी ये दशा चाहते हैं। तो अपना आदर्श सिद्ध भगवान है, वो सिद्ध भगवान को आदर्श बना करके फिर धर्म के मार्ग में धर्मात्मा जीव लगता है। और जब तक वो दशा प्राप्त नहीं हो जाती तब तक कहीं अटकता नहीं, रुकता नहीं, किसी प्रकार से उसमें संतुष्ट होता नहीं है। सुनाई दे रही है किसी को? ऐसे तो अपने काम की चीजें नहीं है अभी ये, जिनके लिए अभी संसार की चिंता बहुत है और वही व्यवस्था नहीं बना पा रहा, वही में समस्याएं खड़ी हैं। तो ये तो उसके लिए औपचारिक रूप में है अभी, तो भैया सुन लो अपनी में कहा जा रहा हो या परिस्थिति के साथ अपन बैठ जाओ। पर अभी तो उसकी मूल समस्या तो अभी लौकिक है। लोक में तो बोलते ही कि भैया जब तक पेट में नहीं होवे तब तक माला नहीं चलेगी हमारी। भूख भजन न होए गोपाला, समारो अपनी कंठी माला। हमारे पेट में जब तक नहीं पहुंचे जब तक हम तुम्हारा भजन भी नहीं कर सकते। तो अभी तो सामान्य जनता की समस्या तो पहले सबसे पहले पेट की है। इसलिए ज़्यादातर देखना धर्म के क्षेत्र में जो जीव बाहर से अनुकूलता, जैसे वो तुम्हारे से जो चारित्र में परिहार विशुद्धि नाम का संयम होता ना, तो उसमें 30 साल तक सुखपूर्वक घर गृहस्थी में पहले रहा हो, कोई उसको बाहर की ऐसा नहीं कि अब भैया परेशानी आ रही चलो दीक्षा ले लो। अपन मजबूरी के महात्मा नहीं बनाते थे धर्म में। धर्म में तो यहाँ तो जरूरी के महात्मा है, यहाँ तो ये, इससे अलावा अपना कोई काम सुखी होने का नहीं कि मजबूरी है भैया चलो अब घर में लड़ाई हो रही पति पत्नी की, चलो दीक्षा ले लो। अपन तो देखो दीक्षा ले लो लड़ाई झगड़ा होने से, परंतु समझ में तुम्हें ये आ जाना चाहिए कि हम उते की लड़ाई से बचने के लिए यहाँ पर नहीं आए। उते की लड़ाई से बचने मात्र के लिए, काय के लिए आए अपन तो संसार के संपूर्ण दुखों से, क्योंकि वहाँ भी भोगों में संयोगों में कोई सुख नहीं है। जो 6 खंडे के अधिपति तीर्थंकर आदि भुगे हैं तो उनको कोई कमी थी बाहर में, पर उते सुख नहीं है, उनने ये देखा भोगों में संयोगों में। पर जिसको अभी भोगों संयोगों में सुख लगता है तो यहाँ आकर के भी उसी की व्यवस्था में लग जाता। वो पैसा वालों की महिमा आती है, नेताओं की महिमा आती है, मंच को बुला करके उनसे अपना महत्व समझता है। हमारे तो देखो प्रधानमंत्री आए,
अरे मूर्ख, प्रधानमंत्री कोई महत्वपूर्ण है तुझसे क्या उसकी महिमा आ रही तुझे? वे तो महादुखी हैं। और इस काल में तो महानेता जो है, समझ लो कि जो सबसे ज़्यादा विपरीत स्थिति वाले हैं, महादम्भी होते हैं, जिस प्रकार से उनके अंदर साम दाम दंड भेद है वो अपना करके काम करते हैं अपनी कुर्सी की रक्षा। इसलिए ये मार्ग मजबूरी वाला मार्ग नहीं है, ये मार्ग तो परम जरूरी, अपना जीवन का परम शोधन और आनंदमय जीवन जीने का मार्ग है। कठिनता का और कांटों पे चलने वाला मार्ग नहीं है ये तो अमृत पीने वाला मार्ग है। इस मार्ग पे अगर व्यक्ति को आनंद नहीं आवे तो अभी बताओ कि उसको मंजिल पे आनंद कहां से मिलेगा? क्योंकि यहां तो मार्ग और मंजिल में सर्वथा भेद नहीं है, ध्यान रखना। मार्ग में एक देश आनंद आता है और पूर्ण मंजिल मोक्ष दशा है, पूर्ण आनंद आता है। तो ये तो मोक्ष कोई अलग मंजिल नहीं है कि अपन को चल ले, ये तो अपनी ही मोह रहित दशा है। तो अपन जितना जितना पर से हट के स्वरूप में स्थिर होते जाएंगे उतना उतना मोक्ष का आनंद वर्तमान में मिलेगा अपन को। तो मोक्ष उधारी वाला नहीं है। कैसा है मोक्ष? मोक्ष तो अंदर में अपन को प्रति समय सेवन करने वाला मार्ग है। ये तो सेवन करते हुए उस मोक्ष को चाहता है कि वास्तव में जब इतने स्वरूप लीनता में इतना आनंद आ रहा है, तो जब पूर्ण लीन होंगे तो उसकी क्या बात है। जब एक रतन अनमोल है तो फिर तो वो रत्नाकर कैसा होगा। और जिसकी चर्चा या स्वरूप की भावना में आनंद आता है तो फिर उसमें लीन हो जाने की बात तो कहने क्या है। इसलिए ये मार्ग तो बहुत ही शांति का, निराकुलता का, भोगते हुए जीने का मार्ग है। इसमें रोने धोने का कोई काम नहीं है। और इसलिए उसको बाहर की महिमा नहीं आती पैसों की। ज्ञानी तो कहते हैं भैया धूल में तू धर्म मत समझ लेना। तू बाहर में कुछ दान वगैरह देता है तो अपने कसाय या विकल्प छोड़ने के लिए, आकुलता छोड़ने के लिए देना। धन दे करके ये नहीं मान लेना कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए, अब हम ऊंचे मंच पे तुमसे ऊंचे बैठेंगे धर्मात्माओं से। महाराज नीचे चले और हम हाथी पे बैठ के हम इंद्र बन गए, अब पंच परमेश्वर नीचे चले। इस दंभ में नता जाना, इस पंचम काल की बलहारी से हो सके ऐसा मूर्खों की संगत तो हो सकता है? इसलिए जो है ये मार्ग जो है वास्तव में कोई अलौकिक मार्ग है और अनुभव पूर्वक जीने का मार्ग है। मात्र किसी के पीछे लग जाने से, देखा देखी मात्र करते रहने से काम नहीं चलेगा। इसलिए बोलते हैं ज्ञानी तो कि मात्र देखा देखी धारे जो और छीजे काया बाड़े रो। घर छोड़े निज घर मिले तो घर छोड़ो कंत, और घर छोड़े घर घर फिरे तो घर मत छोड़ो संत। अगर तुम्हें एक बाहर का जो औपचारिक घर है वो छोड़ने पर अपने निज घर की खबर आ जाए और उसमें निवास होने लगे तो घर छोड़ना सार्थक है। और एक घर छोड़ के कई घरों में तुम्हें व्यवस्था बनाना पड़े अपनी तो फिर बेकार है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए भैया जागो जागो, समय रहते हुए समझो। और ये मार्ग जहाँ हो वहीं से चालू होता है, क्योंकि अंतर वाला मार्ग है, बाहर का मार्ग नहीं है ये। अपने अंदर से जहाँ तुम तत्व ज्ञान करके स्वरूप से जुड़ जाओगे वहीं से तुम धर्मात्मा अतीन्द्रिय आनंद का भोग करोगे। बनारसी दास जी कहते भेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिम चंदन, और केली करें शिव मार्ग में जग माहे जिनेश्वर के लघुनंदन। सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रगटो, अवदात मिथ्यात निकंदन, और शांत दशा तिनकी पहचान करे कर जोर बनारसी बंद। भगवान के लघुनंदन है वो। समझते भगवान के लघुनंदन क्या कहलाते हैं? कको भगवान के लघुनंदन भगवान के लघुनंदन माने उनके छोटे लड़का बन गए वे, समझ गए ना। अब जो है, जो भगवान जिसका भोग कर रहा है वही भोग भी कर रहा है। भगवान के घर में छोटा लड़का हुई है तो भगवान माने घर को धनी जो बड़ो मालिक पिताजी खा रहा हुई है तो वो लड़का क्या खाएगा? वही मालिक है और कजी मालिक है वो।
उसके लिए भी वही सेवन कराया जाता है। बड़े बड़े उसके लिए आदर के साथ, बच्चों के लिए अच्छे आदर के साथ खिलाया जाता है। कि भैया जो अबे छोटो है, समझत नहीं है, इसे बड़े पुचकार के बेटा खाओ। तो मतलब ये है कि ये तो मार्ग जो है ऐसे उन महापुरुषों का, जिन उस चल करके उनने जिस आनंद को सेवन करते हुए इस मार्ग पे चले, वो मार्ग यहाँ पर अपन को जो अंदर में प्रकट होता है, तब इस मार्ग की महिमा आती है और महापुरुषों की महिमा आती है। फिर अपन को पंच परमेष्ठियों की महिमा आती है कि धन्य है इनका जीवन। अंदर से आता बहुमान। नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। परंपरा से अपन को अगर उनने ये मार्ग नहीं बताया होता तो हमारी क्या दशा रहती। इसलिए फिर अंदर से उनके प्रति बहुमान आता है कि धन्य है, आपने वास्तव में हमारे लिए वो चीज़ बतलाई कि जो दुनिया वाले कोई नहीं बता सकते। अपन पढ़ते ना कि जिस अंधकार को सूर्य और चंद्रमा दूर नहीं कर सकते, सो तम हरे। रवि शशि न हरे सो तम हराए, सो साथ नमो बहु प्रीत ले आए। देव सास गुरु जिस अंधकार को ये सूर्य चंद्रमा दूर नहीं करते, ऐसा वो अंदर का अपना कौन सा अज्ञान अंधकार, अज्ञान तिम्रांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परम पराचार्य गुरुवे नमः। तो ये वो अंदर से तुम्हारे ज्ञान रूपी अंजन की सलाई से तुम्हारे मुदे हुए नेत्र, ज्ञान नेत्र, उनको खोल दिया है जिन्होंने भेद विज्ञान कराकर। ऐसे वो देवसास गुरु हैं, इसलिए उनके प्रति बहुमान, अनन्य बहुमान आता है। बाहर से उसका शब्दों में वास्तव में तो मूल्यांकन नहीं हो सकता है, कहने के लिए है वो शब्द। तो ये जो है यहाँ अपने लिए ये ज्ञानियों के जीवन में जो स्वरूप, जिस स्वरूप के बल से ऐसा अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है परिणति में, उस स्वरूप की उनको अखंड महिमा आती है, पूर्ण महिमा आती है। और उसके लिए फिर जो भी उसके बाधक हैं भाव, उन बाधक भावों की क्या करते हैं, वो संन्यास की भावना भाते हैं। देखो ऊंचे पद में साधना होती है और नीचे पद में भावना होती है। नीचे के पद में रहकर जो उच्च भावना की जाती, आगे चलकर यही भावना निश्चित उत्तम फल लाती। अंदर से उठी हुई भावना है ये। जब तक अपन जितना उसका अपने जीवन में प्रैक्टिकल कर सकते हैं वो तो प्रैक्टिकल करते हैं। कीजिए शक्ति प्रमाण, और शक्ति बिना श्रद्धा और भावना दोनों चीज़ें चलती हैं। तो शक्ति प्रमाण करने से तो तुम्हारे विकारी परिणामों का अभाव होकर के अतीन्द्रिय आनंद आता है, और भावना से साथ ही साथ पुण्य का बंध होता है। और जब तक आप संसार में रहोगे, इससे ऊंचे भाव मिथ्या दृष्टि के नहीं हो सकते कभी। संसार में रहेगा तो क्या होगा, वो तीर्थंकर, बड़े बड़े कामदेव, इंद्र, बड़े बड़े पद उसको संसार में। क्यों कि वो साथ ही साथ पुण्य का बंध मिथ्या दृष्टियों को नहीं होता है। नौवें ग्रह के ऊपर सब सम्यक दृष्टि जाते हैं, 1-2 भवातारी है, और लोकांतिक देव हैं, इंद्र आदि हैं, ये सब क्या है, 1-1 भवतारी है। तो ये वही बनते, मिथ्या दृष्टि नहीं बनते कभी, जो अखंड स्वरूप की साधना करते हुए उत्कृष्ट भावना भाते। इसलिए साधना और भावना, पहले तो विचार, भावना और साधना, और साधना जब तक पूर्ण नहीं हो जाए तब तक साथ में उसकी पूर्णता की भावना उसके जीवन में चलती रहती है। तो ये साधक का जीवन ऐसा स्वाश्रित जीवन और साथ में रहने वाला पराश्रय जीवन का विवेक पूर्वक की उत्कृष्ट साधना, माने व्यवहार में उसकी प्रवृत्ति। तो उससे उसके जीवन में जो है वास्तव में जब तक संसार में रहता है पाप का तो सवाल ही नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि के कितने कितने दरवाजे बंद हो जाते हैं। अपन ने पढ़ा अभी शाम के प्रवचन में, द्रव्य संग्रह में, क्या बोला, सम्यक दृष्टि भी कहाँ कहाँ पैदा नहीं होता है। वो प्रथम नरक तो आयु बंध गई है, तो बगैर आयु बंधे ना तो नरक, ना त्रियंश गति, ना स्त्री पर्याय, ना नपुंसक पर्याय, ना देवांगना आदि, और तुम्हारे से मनुष्यों में भी हीन मनुष्य नहीं, विकलांगी नहीं, गरीब दरिद्री नहीं, नीच कुल वाले नहीं, उत्कृष्ट मानव तिल का मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनता है। और स्वर्गों में जाएगा तो
एक किलबिष आदि देव नहीं नीचे जाति के, और भवनत्रक में नहीं पैदा होता, देवांगना नहीं होती, देवांगना के जन्म नहीं लेता, उत्कृष्ट पदों पर रहेगा। बस 2 ही पद उसके रह जाते सिर्फ, कौन से? श्रेष्ठ देव और मनुष्य। और शीघ्र जो है अपनी स्वरूप की आराधना करके वो शीघ्र जो है उस परमात्मा दशा को पा लेता है। इसलिए अपन को इनमें जीव वास्तव में अपना ज्ञान चेतना, जब तक ज्ञान का संचेतन नहीं करता अपने रूप, तब तक उसका जीवन निरंतर कर्म और कर्म फल के संचेतन में लगा रहता है, यानी पुण्य पाप करने में और पुण्य पाप के फल को भोगने में। और बाहर के जितने भी कर्म के उदय से संयोग आदि मिलते हैं उन्हीं में एकत्व मत करके दीनता और अहंकार आदि करता रहता है। या तो बाहर में पाप के उदय में हीन कुल आदि में पैदा हो, गरीब दरिद्री हो, तो हीनता की भावनाएं चलती रहेंगी। और यदि पुण्य के उदय से बाहर की अनुकूलताएं मिल जाएं तो क्या करेगा? दंभ करता रहेगा, उसमें अहंकार करता रहेगा। जबकि ज्ञानी किसी भी परिस्थिति में रहे वो पुण्य पाप के उदय रूप अपने को अनुभव नहीं करता है, पुण्य पाप के फल रूप अनुभव नहीं करता है। इसलिए अपन को भावनाएं ज्ञानियों को बदलाई कि पुण्य पाप फल माह हरख बिलखो मत भाई, और यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिरथाई। ये अपने से पृथक है, ये अपना स्वरूप नहीं है, इसलिए इसके उदय को अपने रूप अनुभव मत करो, अपनी तो इनसे पृथक स्वरूप की भावनाएं उसकी साधना करो, इसी में अपने जीवन की सफलता है। तब ये इसका और विस्तार में जो खुलासा है इसी में अपन ने संक्षेप में भी अपन ने चर्चा कर ली है, और इसको अपन समझें। इसमें जो देखो बनारसी दास जी ने उसका छंद दिया था उसको भी पढ़ लेते हैं, संक्षेप में उसका भाव आ जाएगा। ज्ञान बंत अपनी कथा कहे आप सो आप, और मैं मिथ्यात दशा विषे कीने बहुविध पाप। कौन कह रहे आई? इस स्वयं ही बनारसी दास जी ने अपना लिखा कि नहीं लिखा अर्ध कथानक, तो मैंने क्या क्या नाटक किए अज्ञान दशा में। तो ज्ञानी जी भी अपनी सच्चे अर्थों में कि जो भी अज्ञान दशा में कार्य करता है उसकी निंदा ग्रह करता है और उसकी कहानी बताता है कि देखो हमने ऐसे ऐसे कार्य किए। अब आगे दिया, हृदय हमारे महामोह की विकलताई, ताते हमें करुणा न कीनी जीव घात की। अभी अपनी बखान कर रहा हो कि हमने का करो। देखो क्या कह रहे, हृदय हमारे महामोह की विकलताई, ताते हमें करुणा न कीनी जीव घात की। आप पाप कीने और अनको उपदेश दीने, काय को? पाप कार्यों का हो, अपन बोलते ना कि अनर्थ दंड दे न सो उपदेश होए अग बनज किसी थे। ऐसे उपदेश के तुम्हें ऐसा कर लो, ऐसा पाप ही में लगाओ। तो अभी तक हमने क्या किया कि आपने करे पाप, आप पाप कीने और अनको उपदेश दीने, हुती अनुमोदना हमारे यही बात की। अनुमोदना भी करा था, अरे बहुत बढ़िया कर ला तुमने, बहुत बढ़िया, तुम्हारे पास कछु नहीं हो तो भैया बहुत कमाला तुमने। मन बच काया में मगन होए कमाए कर्म। क्या किया हमने? काय की कमाई करी, कर्मों की, कर्म इकट्ठे करत रहे, धर्म नहीं करो आज तक। मन बच काया में मगन होए कमाए कर्म, धाये भ्रम जाल में कहाए हम पात की। क्या करत रहे हम? महापापी बने रहे, जो ही करके कर्म कमाउत रहे, धर्म को भूले रहे। इसलिए भैया महापापी है प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। तो भगवान के सामने ये विनती करता है कि मैं बहुत पाप की भैया, हे भगवान अब मैं आपकी शरण में आ गया। तो अब देखो आगे, ज्ञान के उदय भई हमारी दशा ऐसी भई, जैसे भानु भासत अवस्था होत प्रात की। मिट गयो तिमिर मिथ्यात मेरे उदय रवि आतम भयो, और मोर हरस ऐसो भयो मनु रंग चिंता मणि लयो। मैं हाथ जोड़ नवाहु मस्तक बीनहु तुम का चरण जी, सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन सुनहु तारण तरण जी। जांचू नहीं सुरवास पुनि नरराज, परिजन साथ जी, बुध जांचहूँ तुम भक्ति भाव दीजिए। जब तक आप जैसे नहीं बन जाए तब तक हम इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। तो इस प्रकार से ये इस कलश का जो है ये बनारसी दास जी ने जो छंद लिखा था वो
पूरा हो गया। इस पर विचार करो, जीवन में अपने प्रैक्टिकल करिए। जिंधरम जिंधरम हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। तू मिटाता भरम और विपरीत श्रम, तेरी शरणा में मुक्ति को पाएंगे हम। जिंधरम जिंधरम, जिंधर्म की शरण। तू मिटाता भरम और विपरीत श्रम। हमारा श्रम कहाँ चल रहा है अज्ञान अवस्था में? विपरीत। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। कभी ऐसा होता है क्या कि हम रानीपुर की ओर जाएं और रानीपुर से विपरीत दिशा पहुंच जाएं? ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको हमने रानीपुर की दिशा माना है वो कहीं दूसरी दिशा में ले जाने वाली होती है। ऐसे ही हम प्रत्येक प्रश्न, हम नहीं, प्रत्येक जीव, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। हर जीव सुख का प्रयास कर रहा है। नाली का कीड़ा भी क्या है? सुखी होने के लिए बार बार प्रयत्न करता रहता, लेकिन सुख मिलता कहाँ है? जब तक हमें सही ज्ञान नहीं होगा कि सुख कहाँ है, किस विधि से प्राप्त होता है। सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट की ने, जिस विधि सबको बताई वह विधि, हो नमन उनको सब विधि। सभी ज्ञानियों का यही प्रयास होता है कि हमारा अज्ञान दूर हो, जिससे हमारा विपरीत श्रम दूर हो और हम सही दिशा पे चल के सुखी हों। विगत समय लगभग 75 दिन यहाँ का प्रवास रहा है और इन दिनों में क्योंकि बोलने का हमारा काफ़ी खुजली रहती है क्या कहें, गलतियाँ भी बहुत होती हैं। खम्मामी सब जीवाणाम सब बेजीवा खमंतु में मेत्तिये सब भूयेसु बैरम मध्यम ऋण भी। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ और सभी जीव मुझे क्षमा करें, ऐसी भावना से यहाँ बात को विराम लेता। हाँ, स्वाध्याय नियमित यहाँ पे चलता है। आप लोगों से निवेदन है, सभी लोगों से, कि जैसी सभा अभी है वैसी प्रतिदिन की सभा में बैठें। 2 दिन खाने से कोई मोटा नहीं होता, उसके लिए नियमित भोजन करना पड़ता है। ऐसी स्वाध्याय भी हमारी खुराक है। 2 टाइम स्वाध्याय तो चाहिए ही चाहिए है, क्योंकि यहाँ पे विषय कसायों की जो अग्नि लगी है उसके लिए ज्ञान की घनघान ही जरूरी है। यहाँ पे स्वाध्याय चलता है, बार बार हम कहेंगे। पाठशाला हो शुरू, कक्षाएं व्यवस्थित नियमित हो, महिलाएं की कक्षा हो। हमने वहाँ पे छिंदवाड़ा में देखा परंपरा, सुबह से 4-5 गोष्ठियाँ चलती। कर्णान योग की गोष्ठी अलग चल रही, द्रव्यान योग की गोष्ठी अलग चल रही। माने इतना अच्छा लगता है कि अलग अलग विषय के मर्मज्ञ लोग अलग अलग प्रकार से समूह में बैठते हैं, सब लोग क्लास चलती है। तो ऐसा चलना चाहिए। आपके पास सुबह समय है, एक क्लास सुबह लगा लो। यानी आप स्वाध्याय में लगें, जिनवाणी से जुड़ें, तो जीवन में सब समस्याओं का समाधान यही है बस। इसलिए जिनवाणी से जुड़ें तो अपने जीवन में भी अपन से जुड़ जाएंगे, अपने से जुड़ेंगे तो वास्तव में दुखों का अभाव होगा। ऐसी मंगलमय भावना। त्याग जी का अभी 2-2.5 महीने अपने यहाँ, अरे 2 मिनट रखो। हाँ, बुलंद बोल लें दो, प्रभात रहा, जल्दी नहीं है। त्याग जी के माध्यम से अपन लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से जो जनागम में वस्तु स्वरूप समझाया है, उसका लाभ त्याग ही अपने रानीपुर के लिए, प्रवास के लिए
अपने यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ पर जो कुछ हम लोग मजे टटियाँ हुई मुँह निकल गया क्षमा भाव। त्रुटियों पे ध्यान रखेंगे तो हम साधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुणग्रहण का भाव हम अपनी झोली गुणों को लेने के लिए लेकर के निकले, इसलिए दोषों की तरफ हमारा लक्ष्य आपके स्वस्थ मंगलमय जीवन की और पूर्णता निर्माण की मनोकामना करते और हम लोग आज जो कुछ अवस्था संबंधी जो भी अरे भाई अव्यवस्था तो तुम्हारे द्वारा नहीं होगी, हमारे उदय से होगी। होगी तो, परंतु तुम लोगों ने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करके बढ़िया धर्म आराधना में सहयोग किया है, इसलिए सभी लोग वास्तव में बधाई के पात्र हैं। ऐसी अपनी आराधना करते रहे, एक दूसरे को सहयोग कराए, बढ़िया आनंद लो। जीवन का क्या करना है, तनक सा जीवन है, इसमें अच्छा है। और हम लोगों का बहुत ही ज्ञान परमार्थ गाया आपके नमस्ते वास्तव बहुत सीखा है। बढ़िया है, सब लोगों का अच्छा बढ़िया है, महिलाओं में भी अच्छी जागृति है, सब लोग और सब जागृति बनाओ, सब लोग बढ़िया आनंद से साधना करो। चलो तुम्हारा भैया तुम्हें बोलने तो आ जाओ ना, था तुम्हारा विकल्प खड़ो रहे होते ही से बोलन दो चाहे। चलो बोलने बहुत पहले से विदाई की, तुमने 2 बार लिख लिया, बोले नहीं तो फिर विकल्प बनो रहे। देख लो तुम तनाक स्वयं को बोल ले, और तो क्या करने। अब तुम्हें बंद कर दो तो बंद करो, उसको बंद नहीं, ये है ना बोल रहे हो तो ये कैसे बोलेंगे, तो बंद उसको बंद कर। चलो